हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 अंग्रेजी से आने वाले 100 में 100 वीवीआई प्रश्न, जो कि 21 फरवरी को आप लोगों के एग्जाम में सीधा आने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम लोग इस वीडियो में बारी बारी से एक एक टॉपिक को समझेंगे। देखिए, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 एनुअल एग्जाम इंग्लिश है, जो कि कंपलसरी है, सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे आपको आए या नहीं आए, आपको एग्ज़ाम देना है। लेकिन इसमें आपका नंबर नहीं जुटेगा। सो में आप कितना भी नंबर लीजिएगा जुटेगा नहीं, लेकिन पास मार्क्स है यहाँ पे 30 है, ठीक है। और आपको इसमें पास करना है। टाइम है 3 घंटा 15 मिनट। फुल मार्क्स है यहाँ पे 100, यानी कि 100 नंबर का। ये सेक्शन ए है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, और सेक्शन बी है, उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम आपको एग्जाम से पहले करा देंगे। आइए पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 100 have 4 options, out of which only one is correct। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें एक ऑप्शन सही होगा। यू हैव टू मार्क योर सिलेक्टेड ऑप्शन ऑन द OMR आंसर शीट। और जो आपने आंसर चूज किए हैं उसको OMR शीट पर चिन्हित करें, भरें। यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 50 क्वेश्चन। आपको देखिए 100 क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें आपको 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना होता है, यानी कि बनाना होता है। और ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 to 60 आर बेस्ड ऑन प्री सब्सक्राइब्ड टेक्स्ट, यानी कि 1 से जो 60 तक क्वेश्चन है, जो आपका NCERT बुक है वहाँ से आपको दिया गया है, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट इज द पोएट्स डिज़ायर इन गॉड मेड द कंट्री। ए है टू एंजॉय लग्जरी, बी है टू एंजॉय लाइफ इन द कंट्री साइड, सी है टू ईट गुड फूड, और डी है टू वियर गुड क्लॉथ्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू एंजॉय लाइफ इन द कंट्री साइड। ये सभी आपको सटीक आंसर मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है, आवर्स डेज एंड ईयर्स स्लाइड अवे ब्लैंक स्पेस फॉर द हैप्पी मैन। ए है हार्डली, बी है क्विकली, सी है सॉफ्टली, डी है टेंसली। तो 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉफ्टली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, हल्कू हियर्ड सम नॉइजेज कमिंग फ्रॉम द। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ए है यहाँ पे हाउस, बी है टेरेस, सी है ग्रोव्स, डी है फील्ड्स। तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फील्ड्स। जो खेत है, मैदान है, वहाँ से आवाज़ें आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, द हाई पिच्ड स्ट्रेंस ऑफ द कोयल वेक्स इन द पोर्ट्स सॉल 1000। अ है ड्रीम्स, बी है डिज़ायर्स, सी है मेमोरीज, और डी है रिग्रेट्स। 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेमोरीज, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, हु वाज मिस्टर गैसलर। मिस्टर गैसलर कौन थे। ए है ए गोल्ड स्मिथ, बी है अ कारपेंटर, सी है अ शू मेकर, डी है अ फार्मर। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अ शू मेकर। जो मिस्टर गैसलर थे वो एक जूता बनाने वाले इंसान थे, ठीक है। 6 है, मार्थाज स्टोरीज वेयर अबाउट ब्लैंक स्पेस एंड फेरीज। ए है ग्नोम्स, बी है चिल्ड्रन, सी है घोस्ट, डी है एडल्ट्स। 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्नोम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है यहाँ पे, ईगर एंड एनेक्सली ही सीमलेसली टूक बोट डिड द मैन टेक। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ए है गोल्ड कॉइन्स, बी है फैंसी क्लॉथ्स,
सी है ब्यूटीफुल जेम्स जेम्स, डी है प्रॉपर्टी। ठीक है, तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोल्ड क्वाइंस। ओके, अब आइए प्रश्न संख्या यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है विद्यापति वाज बोर्न इन। विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? ए है भागलपुर, बी है मोतिहारी, सी है दरभंगा और डी है मधुबनी। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मधुबनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आता है यहाँ पे हल्कू वांटेड टू सेव हिमसेल्फ एंड हिज पेट डॉग जबरा फ्रॉम द बीटिंग। ए है कोल्ड, बी है फायर, सी है हंगर, डी है फॉग। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कोल्ड। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 10 है यहाँ पे allergy causes a violent blank space against normally harmless substances in our environment। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ए है एंगर, बी है रफनेस, सी है एक्शन, डी है रिएक्शन। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी रिएक्शन। ओके, हिंदी नहीं करा रहे हैं क्योंकि हिंदी कराएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। 11 है द ब्लैंकर इन द बेड हैड गिवन अ पार्टी ब्लैंक स्पेस ईयर्स बैक। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिल जाएगा। ए है यहाँ पे 10, बी है यहाँ पे 12, सी है 15, डी है 20। तो यहाँ पे 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 15। ठीक है, द ब्लैंकर इन द बेड हैड गिवन अ पार्टी 15 ईयर्स बैक। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या यहाँ पे 12 है द ऑथर न्यू मिस्टर गैसलर फ्रॉम हिज ब्लैंक स्पेस डेज। ए है यूथ, बी है ओल्ड, सी है चाइल्डहुड, डी है वर्ड्स। तो 12 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 है द कोयल इज डिस्परेटली लुकिंग फॉर हिज। ए है बिलव्ड, बी है फूड, सी है फ्रेंड्स, डी है रेन। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बिलव्ड। कोयल अपने प्रेमी को देखना चाहती थी। ठीक है, 14 है यहाँ पे द डेमोन डिजायर नाउ मेड हिम मैड इज फ्रॉम। ए है द एम्प्टी हर्ट, बी है कोयल, सी है थिनर देन अ क्रिएसेंट, डी है मार्था। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द एम्प्टी हर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 है व्हेन मार्था टोल्ड हर स्टोरीज द चिल्ड्रन स्टार्टेड एट हर विथ। जब मार्था कहानियाँ सुनाती थी तो बच्चे कैसे सुनते थे? ए है जॉय, बी है ईज, सी है टेंशन और डी है यहाँ पे एक तरह से अटेंशन। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अटेंशन। बड़े ध्यान पूर्वक सुनती थी सभी कहानियाँ मार्था की। 16 है द पोर्टर इज द प्राउड कनक्यूरर ऑफ। अ है माउंटेन, बी है क्लिफ, सी है स्लिप, डी है नेचर। तो 16 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेचर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है द पोयम द एम्प्टी हर्ट हाईलाइट्स मैंस अनस्टेबल। अ है फूड, बी है हंगर, सी है ग्रिड, डी है नेचर। तो 17 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ग्रिड। 18 है यहाँ पे आई एम रेस्टलेस वेयर इज माई बिलव्ड इज फ्रॉम। ये आई एम रेस्टलेस वेयर इज माई बिलव्ड इज फ्रॉम ये किस कहानी से लिया गया है यानी कि किस पोयम से लिया गया है? ए है कोयल, बी है मार्था, सी है थिनर देन अ क्रिएसेंट, डी है ओड ऑन सॉलिट्यूड। तो 18 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोयल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे टू विच कंट्री डज आंग सान सू की बिलोंग। आंग सान सू की है वो किस कंट्री किस देश से बिलोंग करती थी? ए है बांग्लादेश, बी है म्यांमार, सी है मलेशिया, डी है इंडोनेशिया। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि म्यांमार। ठीक है, 20 है यहाँ पे हु इज़ द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू रिसीव अ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। लिटरेचर में
कौन ऐसी काली भारतीय महिला है जो कि फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया है? ए है यहाँ पे आंग सान सू की, बी है टोनी मॉरिसन, सी है अमृता प्रीतम, डी है महादेवी वर्मा। तो 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टोनी मॉरिसन। ठीक है। 21 है यहाँ पे वेंडबाज आंग सान सू की बोर्न। आंग सान सू की का जन्म कब हुआ था? ए है 19 जून 1945, बी है 21 जुलाई 1944, सी है 8 नवंबर 1948, डी है 25 यहाँ पे हमको थोड़ा सा अथी हो रहा है 25 सितंबर 1946। तो 21 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 19 जून 1945 को आंग सान सू की का जन्म हुआ था। ठीक है। 22 है यहाँ पे हुमायूं कबीर वॉज अ, ए है यहाँ पे डॉक्टर, बी है ऑरेटर, सी है लॉयर, डी है पॉलिटिकल थिंकर। तो 22 का करेक्ट आंसर आपका हो जाना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन डी पॉलिटिकल थिंकर। ठीक है। 23 है यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। विद्यापति इज अ ब्लैंक स्पेस पोएट। ए है ओरिया, बी है इंग्लिश, सी है मैथिली और डी है भोजपुरी। विद्यापति पोएट हैं, किस भाषा के हैं? तो मेरे ख्याल से ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि मैथिली, और ये सही उत्तर भी है। क्वेश्चन नंबर 24 आता है द पोर्टर ब्लैंक स्पेस ओवर द रिच किंगडम ऑफ अ स्लीप। ए है रिगिंस, बी है थिंग्स, सी है यहाँ पे क्राइज, डी है विस्पर्स। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि रीजन्स। ठीक है, रेंट्स। 25 है यहाँ पे जिम आस्क मिस्टर ग्रीनी टू सेव ब्लैंक स्पेस सो डैट दे कैन बी मेड इनटू पेपर। ए है लीव्स, बी है गार्बेज, सी है न्यूज़पेपर्स, डी है प्रोटस्किन्स। तो 25 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि न्यूज़पेपर्स। 26 आ चुका है हु वाज द रेसिपिएंट ऑफ मंगला प्रसाद प्राइज। ए है महादेवी वर्मा, बी है अनीता देसाई, सी है आशा पूर्णा देवी, डी है नयनतारा सहगल। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। 27 है यहाँ पे देयर ओनली माइंड्स लाइक योर कैन डू नो हार्म इज फ्रॉम। ए है ओड ऑन सॉलिट्यूड, बी है द स्लीपिंग पोर्टर, सी है कोयल, डी है गॉड मेड द कंट्री। ये जो है कौन पोयम से लिया गया है? तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गॉड मेड द कंट्री। ठीक है। देखिए यहाँ पे 28 आ चुका है द मैन इज कंटेंट टू गेट हिज फूड फ्रॉम हिज। ए है कैटल, बी है पेरेंट्स, सी है फील्ड्स, डी है रिलेटिव्स। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फील्ड्स। ठीक है। 29 आता है यहाँ पे हर टीयर्स कार्व्ड अ रिवर हुज टीयर्स इज द पोएट रिफेरिंग टू। ए है राधा, बी है राधाज फ्रेंड, सी है राधाज सिस्टर और डी है राधाज मदर। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राधा। ठीक है। 30 है यहाँ पे ब्लैंक स्पेस काउजेज पेन। ए है फर्नीचर, बी है यूटेंसिल्स, सी है हाउस और डी है हर्ट। तो 30 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हर्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 आता है द ऑथर वाज सैड डैट द स्क्वायरल विल डू नॉट ब्लैंक स्पेस आफ्टर बीइंग अट्रैक्ट बाय द क्रोज। ए है स्लिप, बी है इट, सी है लिव, डी है रन। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लिव। ठीक है। 32 है यहाँ पे गिल्लू ऑलवेज वांटेड टू कैच महादेवीज वर्माज। गिल्लू है जो कि एक तरह से गिलहरी है, वो महादेवी वर्मा का क्या चीज़ कैच करना चाहता था हमेशा? ए है यहाँ पे पेन, बी है साड़ी, सी है बेड कवर और डी है अटेंशन। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अटेंशन, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
33 है यहाँ पे, प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज ईजी बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ, यहाँ पे ऑफ 2 बार हो गया, एक ही बार होना चाहिए, ठीक है। ए है यहाँ पे प्रिजर्वेशन, बी आ गया है वाटर वेस्टेज, सी है पॉपुलेशन ग्रोथ, डी है नॉइज पोल्यूशन। तो 33 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, प्रिजर्वेशन। ओके, अब आइए हम लोग चलते हैं 34 की ओर। गिलूज ब्लैंक स्पेस एस्टोनिस्ड एवरीबॉडी हु वाच्ड हिम। ई है एंगर, बी है वीकनेस, सी है जंप्स, डी है एंटिक्स। 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंटिक्स। ओके, 35 है यहाँ पे, द इंडियन फिल्म्स इमिटेट अ स्टोरीज मोस्टली फ्रॉम। ए है टॉलीवुड, बी है हॉलीवुड, सी है बॉलीवुड, डी है कॉलीवुड। द इंडियन फिल्म इंटीमेट अ स्टोरेज मोस्टली फॉर्म किसमें बनता है? तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉलीवुड। आप लोग हॉलीवुड का तो नाम सुने ही होंगे, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। 36 है, आंग सान सू कीज नोबेल पीस प्राइज वाज रिसीव्ड बाय हर सन बिकॉज सी वाज इन। यहाँ पे गलती से लिखा गया, पता नहीं। ए है होम, बी है प्रिजन, सी है ऑफिस और डी है हॉस्पिटल। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिजन। जब वो जेल में थी तब वो नोबेल प्राइज उसका सन बेटा रिसीव करने गया था। 37 है, कैथरीन मांसफील्ड फॉलोड इन द फुट स्टेप्स ऑफ। अ है लियो टोल्स्टॉय, बी है टी.एस. इलोट, ऑप्शन सी है एंटोन चेकव, डी है जेन ऑस्टन। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटन चेकव। ओके, 38 है यहाँ पे, टू हॉरिजॉन्स राइटन बाय बीनापति मोहंती हैज़ बीन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बाय। ये जो टू हॉरिजॉन्स है लिखा हुआ बीनापानी मोहंती के द्वारा, वो ट्रांसलेट किसके द्वारा किया गया है? ए है महादेवी वर्मा, बी है यहाँ पे निसिम इजिकल, सी है जयंत्रा महापार्था, डी है शिव के कुमार। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनता महापात्रा। ठीक है, जनता महापात्रा। आइए 39 है यहाँ पे, इट वाज सो टाइपिकल ऑफ हर रिटी टू द हिट अंडरस्टैंडिंग टू अ फॉल्ट इट फ्रॉम। ए है जनवरी नाइट, बी है लव डे फील्ड, सी है क्वालिटी और डी है टू हॉरिजन्स। तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लव डे फील्ड। 40 है यहाँ पे, व्हाट आई से इज गिव अप दिस टेनेंट फार्मिंग, वाई डज मुन्नी से दिस। ए है बिकॉज दे वेयर पुअर, बी है बिकॉज द वेयर लेजी, सी है बिकॉज द मास्टर विल्ड थ्रीटन एंड इंसल्ट देम, डी है बिकॉज दे वेयर फार्मर्स। तो 40 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिकॉज द मास्टर विल्ड थ्रीटन एंड इंसल्ट देम। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न 41 पे। द ऑथर इन क्वालिटी वांटेड मिस्टर गेस्लर टू मेक हिम अ पेयर ऑफ ब्लैंक स्पेस लीदर बूट्स। ए है चाइनीज, बी है जापानीज, सी है रशियन, डी है इंडियन। कैसा जूता बनवाना चाहते थे? तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रशियन। ठीक है, 42 आ गया है यहाँ पे, वाई वॉज देयर नो वन टू लुक आफ्टर सन एंड मून। ए है ऑल वेयर ट्रैवलिंग, बी है ऑल वेयर बिजी मेकिंग प्रिपरेशंस ऑफ अ पार्टी, सी है ऑल वेयर स्लीपिंग, डी है ऑल वेयर ईटिंग। तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑल वेयर बिजी मेकिंग प्रिपरेशन ऑफ अ पार्टी। सभी पार्टी करने में बिजी थे। द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच द ऑथर सो द पेस ऑफ लिविंग वाज अ या एन ब्लैंक स्पेस मैन। कैसा मैन था? ए है एल्डरली,
बी है हैंडीकैप्ड, सी है यंग और डी है एक सेकेंड डायबिटिक। तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एल्डरली। ठीक है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। 44 है यहाँ पे जिम आस्क्ड मिस्टर ग्रीनी टू सेव द ओल्ड न्यूज़पेपर्स फॉर द स्कूल ब्लैंक स्पेस। ए है ऑफिस, बी है पिकअप, सी है चिल्ड्रन, डी है लाइब्रेरी। तो 44 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पिकअप। 45 है यहाँ पे द ऑथर एडमिट्स दैट क्विक ट्रैवल डज नॉट गिव द ट्रैवलर द रियल ब्लैंक स्पेस ऑफ ट्रैवल। तो इसका ए है यहाँ पे पेंस, बी है प्लीजर, सी है फील और डी है नॉलेज। तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन बी यानी कि प्लीजर। ठीक है, 46 है यहाँ पे मिस्टर जॉनसन बाज आस्क्ड टू यूज हिज कार लेस इन ऑर्डर टू सेव द ए है इन्वायरमेंट, बी है डीजल, सी है वेट और डी है पेट्रोल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि इन्वायरमेंट। 47 आ जाता है यहाँ पे व्हाट डज द वर्ल्ड ए बोर्ड मीन इन गिल्लू। अ है होम, बी है गार्डन, सी है ओरिजिन, डी है फील्ड। तो 47 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि होम। 48 है इन विच शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस्ड इन। जो पहली फिल्म बनी थी वो इंडिया में कब प्रोड्यूस्ड हुई थी, कब मतलब कि लागू हुआ था, कब सामने आया था। ए है 97, बी है 1999 सॉरी 197 है यहाँ पे 1990 है, सी है 1925 और डी है 1949। ठीक है, तो 48 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 1907। ठीक है, 1907। डी है यहाँ पे 49 है द कॉमन कैरेक्टरिस्ट ऑफ ऑल कल्चर्स इज। ए है एडजस्टमेंट, बी है सिविलाइजेशन, सी है टोलरेशन, डी है यूनिटी। तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूनिटी। ओके, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। इफ़ द इंडियन फिल्म्स मेकर्स कीप देयर ब्लैंक स्पेस ओपन दे आर श्योर टू मेक गुड फिल्म्स। ए है विंडोज, बी है आईज, सी है माउथ्स और डी है यहाँ पे डोर्स। तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कि माउथ्स। ठीक है, 51 है अकोलियाज एंड मलासाज मदर विथ इच अदर। ए है सेट, बी है लाफ्ड, सी है सॉफ्ट, डी है स्क्वायरल्ड। तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्क्वायरल्ड। ठीक है, 52 है यहाँ पे सम ब्लैंक स्पेस पीपल विजिटेड द ओल्ड वोमैन इन वंस अपॉन अ टाइम। ए है यंग, बी है ओल्ड, सी है जेंटल, डी है अनसिविलाइज्ड। तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यंग। जो कुछ जवान लोग जो ओल्ड वोमेन है वंस अपॉन अ टाइम पोयम में उसमें एंट्री किए। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। द कॉर्न मर्चेंट वाज गेटिंग ब्लैंक स्पेस बाय हिज नेफ्यू इन द पेस फॉर लिविंग। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण आएगा ही आएगा। ए है बीटन अप, बी है स्कोल्डेड, सी है चीटेड, डी है प्रेस्ड। तो 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीटेड। ओके, 54 है यहाँ पे मिस्टर जॉनसन टेल्स जिम डैट ड्राइविंग हिज मोटर बाइक काउजेज ब्लैंक स्पेस पोल्यूशन। ए है नॉइज, बी है सॉइल, सी है वाटर, डी है एयर। तो 54 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नॉइज। 55 है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज काउज्ड बाई एलर्जी। 4 ऑप्शन मिल जाएगा। ए है फीवर, बी है हंगर, सी है स्लीपनेस, डी है फैटिग्यू। तो 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फीवर। 56 है यहाँ पे द लोअर
read books with blank space themes in his first year of confinement. ए है सीरियस, बी है वायलेंट, सी है लाइट और डी है सैड। तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइट। 57 है यहाँ पे, द नरेटर इन लव्ड डेफिल्ड रियलाइज्ड दैट ही वॉज ब्लैंक स्पेस फ्रॉम विथिन। ओ है यहाँ पे हैंडसम, बी है अगली, सी है चार्मिंग, डी है अट्रैक्टिव। तो 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अगली। ठीक है। 58 है, व्हाट डिड द पिक्चर्स कॉन्टेन। ए है गोल्ड कॉइन्स, बी है सिल्वर कॉइन्स, सी है कॉपर कॉइन्स और डी है लीड कॉइन्स। तो 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोल्ड कॉइन्स। आप लोग पोयम में पढ़े होंगे। 59 है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ पोलोथीन बैग गेट्स अ लिटिल हीटेड। ए है इट मीन्स डाउन, बी है इट बिकम्स सॉलिड, सी है यहाँ पे इट वेपोराइजेज, डी है इट बिकम्स स्लिपरी। तो यहाँ पे 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इट मेल्ट्स डाउन। ओके। 60 है यहाँ पे, व्हाट वॉज इन द यार्ड इन लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। ए है कोल्ड वाटर, बी है हॉट वाटर, सी है डर्टी वाटर और डी है आइस वाटर। ये सभी कौन से वाटर में थे। तो 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डर्टी वाटर, गंदे पानी में खेल रहे थे ये सब। ठीक है। अब देखिए, ये जो 60 तक आप लोग देखे, ये सभी आपका टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी बुक से था। अब आगे इधर ग्रामर से इधर पूछा जाएगा, इधर बुक से आपको पूछा नहीं जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ डायरेक्शन दिया गया है। डायरेक्शन 61 से लेके 67 तक चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको मीनिंग सही करना है। 61 में आपको 4 मीनिंग दिया गया है, आप लोग पहले विचार कर लें कि क्या सही होना चाहिए। ठीक है। तो 61 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इम्पैटिटेंट। इम्पैटिटेंट को ही ये लोग ढेर तरह से लिखे हैं। ठीक है। इसमें आपको एक सही करना था, लेकिन इम्पैटिटेंट ए इज़ द करेक्ट आंसर। 62 है, अपील। अपील कौन सा सही है, आप लोग ध्यान दें, अपील कौन है। 62 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, EPPEAL, अपील। ठीक है। 63 है, 63 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे ए आप लोग देख लिए, बी देख लिए, सी देख लिए और डी भी देख लिए। तो 63 का करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए रिकमेंडेड, RECOMMENDED। ठीक है। 64 का भी देख लीजिए, स्ट्रगल लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा स्ट्रगल सही है आपको ध्यान से देखना है और आंसर बताना है। तो 64 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रगल, STRUGGLE। 65 में फेवरेट दिया गया है, फेवरेट कौन सा मीनिंग सही है आपको टिक करना है और OMR शीट में वहाँ पे एग्जाम में भरना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेवरेट, FAVOURITE। 66 यहाँ पे साइज का है, सॉरी यहाँ पे साइज का है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कौन सा होगा। तो 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइज, SIEGE। ठीक है। 67 में लिखा हुआ है थिनर। ठीक है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, 3 है और यहाँ पे एक 4 है। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए 67 का। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, THINNER, थिनर देन अ क्रिएसेंट। आप लोग पढ़े हैं ना, उसी तरह से मीनिंग देता है। ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दें। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आने वाला है, इंग्लिश का, सब सब्जेक्ट का। डायरेक्शन है यहाँ पे 68 से 74, चूज द करेक्ट फ्रॉम ऑफ वर्ब। यहाँ पे सही वर्ब चूज करना है। 68 है, बी सेल गेट वेट इफ इट ब्लैंक स्पेस
ए है रेंस, बी है रेनिंग, सी है रेंड और डी है बिल रेंस। तो 68 का कौन सा वर्ब होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेंस। ठीक है। 69 है यहाँ पे द ट्रेन यूजुअली ब्लैंक स्पेस एट 9 AM। तो 69 का यहाँ पे ए है अराइव्ड, बी है विल अराइव, सी है अराइव्स और डी है अराइविंग। तो 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अराइव्स। ठीक है। 70 है यहाँ पे वाइल द चाइल्ड प्लेड द मदर ब्लैंक स्पेस द फूड। ऑप्शन ए है कुकड, बी है कुकिंग, सी है बिल कुकिंग और डी है हैड कुक। तो 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुकड। ठीक है। 71 है यहाँ पे विल यू माइंड ब्लैंक स्पेस द डोर। ई है क्लोज, बी है क्लोजिंग, सी है टू क्लोज और डी है क्लोज्ड। तो 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोजिंग। ओके। अब आइए हम लोग चलते हैं 72 की ओर। कीप क्वाइट, बी आर ब्लैंक स्पेस टू द रेडियो। ई है लिस्टेन, बी है लिस्टेंड, सी है बी लिस्टेन और डी है लिस्टेनिंग। 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लिस्टनिंग। ठीक है। 73 है वी हैव नॉट ब्लैंक स्पेस हिम फॉर अ ईयर। ए है सॉ, बी है सीन, सी है सी और डी है सीइंग। तो 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीन। ठीक है। 74 है यहाँ पे द न्यूज ब्लैंक स्पेस अलार्मिंग। ए है इज, बी है वेयर, सी है आर, डी है हैज। तो 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि इज। ठीक है। इज हो जाएगा द न्यूज इज अलार्मिंग। आगे डायरेक्शन दिया गया है 75 से 81। चूज द मोस्ट सुटेबल ट्रांसलेशन। आपको ट्रांसलेशन चूज करना है जो कि सही होना चाहिए। 75 है बच्चे रोज शतरंज खेलते हैं। इसका सही ट्रांसलेशन आप लोग अभी विचार कर सकते हैं। 75 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ए है चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग चेस एवरी डे, बी है चेस इज बीइंग प्लेड एवरी डे, सी है चिल्ड्रन प्ले चेस एवरी डे और डी है एवरी डे चेस प्लेड बाय चिल्ड्रन। तो 75 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिल्ड्रन प्ले चेस एवरी डे। ओके। 76 है कृपया बैठ जाएं। इसका सही ट्रांसलेशन क्या होगा। ए है यू आर आस्क्ड टू सिट डाउन, बी है सिट डाउन प्लीज, सी है रिक्वेस्ट यू टू सिट डाउन, डी है यू शुड सिट डाउन। तो कृपया बैठ जाएं का कौन सा ट्रांसलेशन सही हो जाएगा। तो 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिट डाउन प्लीज। 77 है यहाँ पे उसने मुझे भारत के बारे में कहानियाँ सुनाई। आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जल्दी से गेस कीजिए कौन सा होगा। ए है ही टोल्ड मी अ स्टोरीज अबाउट इंडिया, बी है ही यूज्ड टू टेल मी अ स्टोरीज अबाउट इंडिया, सी है टोल्ड अ स्टोरीज अबाउट इंडिया बाय हिम, बी है ही टेल अ स्टोरीज अबाउट इंडिया। तो 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए ही टोल्ड मी अ स्टोरीज अबाउट इंडिया। ओके। 78 है आज पूरा विश्व कोविड-19 से प्रभावित है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आप लोग विचार कीजिए। ए है द होल वर्ल्ड हैज़ हिट कोविड-19 टुडे, बी है टुडे द होल वर्ल्ड इज अफेक्टेड बाय कोविड-19, सी है टुडे कंप्लीट वर्ल्ड इज हिट बाय कोविड-19, द वर्ल्ड इज entirely affected by COVID-19 today। तो 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टुडे द होल वर्ल्ड इज अफेक्टेड बाय कोविड-19। ठीक है। 79 है वह सोमवार से बीमार है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ए है ही इज इल टिल मंडे, बी है ही हैज बीन इल सिंस मंडे, सी है ही इज इल फ्रॉम मंडे, डी है इल इज ही सिंस मंडे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए 79 का आप लोग बताइए।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ही हैज़ बीन इल सिंस मंडे। ओके। 80 है यहाँ पे, क्या तुम पत्र लिख रहे हो? ए है आर यू राइटिंग अ लेटर, बी है लेटर यू राइटिंग, सी है यहाँ पे राइटिंग यू लेटर, डी है लेटर इज यू राइटिंग। तो यहाँ पे 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर यू राइटिंग अ लेटर। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। 81 है, जो वह कहता है सही है। 4 ऑप्शन दिया गया है, ए है ही सेज इज राइट वॉट, बी है वॉट ही से वॉज राइट, सी है वॉट ही सेज इज राइट, और डी है विच ही सेड इज राइट। तो 81 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वॉट ही सेज इज राइट। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं 82 से 87 की ओर। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको ऑप्शन दिया गया, उसमें आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से दिया गया है, आपको चूज करना है। एक्टिव वॉइस ऑफ यू विल बी गिवन अ पेन बाय मी इज, इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा? ए है आई हैड गिवन यू अ पेन, बी है आई हैव टू गिव यू अ पेन, सी है सेल हैव गिवन अ पेन, और डी है आई सेल गिव अ पेन। तो 82 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, आई सेल गिव यू अ पेन। 83 है यहाँ पे, एक्टिव वॉइस ऑफ बाय whom was दिस बुक गिवन टू यू इज, ए है हु गेव यू दिस बुक, बी है यू गिवन सॉरी हु गिवन यू दिस बुक, सी है हु हैज़ गिवन दिस बुक, डी है बुक वॉज गिवन बाय हु। तो 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, हु गेव यू दिस बुक। ठीक है, 84 है, पैसिव वॉइस ऑफ टेल हिम टू फीड द काउ इज, ए है लेट हिम टेल टू फीड द काउ, बी है लेट हिम बी टोल्ड टू फीड द काउ, सी है फीड द काउ टेल हिम, और डी है यहाँ पे द काउ मस्ट बी फेड बाय हिम। तो 84 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, द काउ मस्ट बी फेड बाय हिम। 85 है, एक्टिव वॉइस है यहाँ पे, एक्टिव वॉइस ऑफ आई वॉज मेड टू लाफ इज, इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। ए है लाफिंग इज मी, बी है मी इज लाफ्ड, सी है ही मेड मी लाफ, और डी है ही शुड बी लाफ। तो 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ही मेड मी लाफ। ठीक है, 86 है, पैसिव वॉइस ऑफ अ रिप्लाई मस्ट बी सेंड इज, पैसिव वॉइस आपको इसका बनाना है। यू मस्ट सेंड अ रिप्लाई, बी है यू हैव सेंड अ रिप्लाई, सी है यू कैन सेंड रिप्लाई, डी है रिप्लाइंग बाय यू इज मस्ट। तो 86 का करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन ए, यू मस्ट सेंड अ रिप्लाई। 87 है, एक्टिव वॉइस आपको बनाना है, किसका? एक्टिव वॉइस ऑफ वॉज अ कार बाउट बाय सुमन इज, ए है डू सुमन बाई अ कार, बी है सुमन डिड बाई अ कार, सी है डिड सुमन बाइंग अ कार, डी है डिड सुमन बाई अ कार। तो 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिड सुमन बाई अ कार। डायरेक्शन आगे भी दिया गया है। 88 94 चूज द मोस्ट सुइटेबल प्रीपोजिशन, 88 लेकर 94 तक आपको प्रीपोजिशन चूज करना है, वो भी करेक्ट। 88 है, द बैंड विल प्ले ब्लैंक स्पेस रिक्वेस्ट, ए है ऑन, बी है बाय, सी है विथ, और डी है फॉर। तो 88 का सही उत्तर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, यानी कि ऑन, द बैंड विल प्ले ऑन रिक्वेस्ट। ठीक है, 89 है यहाँ पे, लेट अस होप ब्लैंक स्पेस द वेस्ट, ए है बाय, बी है एट, सी है फॉर, और डी है ऑफ। तो 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फॉर। ठीक है, 90 है यहाँ पे, वी गॉट ब्लैंक स्पेस डिफ़िकल्टीज, ए है इनटू, बी है एट, सी है बाय, और डी है विथ।
तो 90 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि विथ। ठीक है। 91 है व्हाट आर यू लुकिंग ब्लैंक स्पेस, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ए है बाई, बी है इन, सी है विथ और डी है एट। तो 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि एट। 92 है ही इज इंटरेस्टेड ब्लैंक स्पेस म्यूजिक, ए है ऑन, बी है बाई, सी है इन और डी है एट। तो 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इन। ठीक है। 93 है एम ब्लैंक स्पेस डूइंग योर वर्क, ए है यहाँ पे एट, बी है ऑप्शन बाई, सी ऑप्शन है विथ और डी है ऑफ। तो 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एट एम एट डूइंग योर वर्क। 94 आ चुका है सी वॉज कॉल्ड ब्लैंक स्पेस एन इंटरव्यू, ए है बाई, बी है एट, सी है फॉर और डी है ऑफ। तो 94 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि फॉर। आगे डायरेक्शन दिया गया है, डायरेक्शन 95 से 100 चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। इसमें आपको इनडायरेक्ट स्पीच चूज करना है, एक सही होगा। 95 है दे सेड टू अस गुड इवनिंग, ए है दे आस्क्ड अस टू से गुड इवनिंग, बी है दे विश्ड अस गुड मॉर्निंग, सी है दे वांटेड टू विश गुड इवनिंग, डी है दे वेयर आस्किंग टू विश गुड इवनिंग। तो 95 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी दे विश्ड अस गुड इवनिंग। 96 है ही सेड आई एम टिल टुडे, ऑप्शन ए है ही सेड दैट ही वॉज इल दैट डे, बी है ही सेज दैट ही हैज बीन इल, सी है ही इज सेइंग दैट ही इज इल टुडे, डी है ही विल से दैट ही वॉज इल। तो 96 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ही सेड दैट ही वॉज इल दैट डे। ठीक है। 97 है मिस्टर सिंह सेड सी विल डांस, ए है मिस्टर सिंह सेज दैट सी विल डांस, बी है मिस्टर सिंह इज सेइंग दैट सी इज डांसिंग, सी है यहाँ पे मिस्टर सिंह विल से दैट सी इज डांसिंग, डी है मिस्टर सिंह सेड दैट सी वुड डांस। तो यहाँ पे 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिस्टर सिंह सेड दैट सी विल डांस। ठीक है। 98 है यू आर वेरी इंटेलिजेंट मी टू सेड मीरा, ये हो जाएगा ऑप्शन मीरा सेज टू मी टू अबाउट हर बीइंग इंटेलिजेंट, बी है मीरा आस्क्ड मी टू दैट सी इज इंटेलिजेंट, सी है मीरा टोल्ड मी टू दैट सी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, डी है मीरा सेड दैट मी टू इज रियली इंटेलिजेंट। तो 98 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मीरा टोल्ड मी टू दैट सी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। 99 है यहाँ पे सी सेड आई एम गोइंग होम, ए है ऑप्शन सी इज सेइंग दैट सी गोज होम, बी है सी सेड दैट सी वॉज गोइंग होम, सी है सी विल से दैट सी गोज होम, डी है सी सेज दैट सी वेंट होम। तो 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी सी सेड दैट सी वॉज गोइंग होम। 100 है यहाँ पे ही सेड वेयर इज माई सूटकेस, ए है ही आस्क्ड वेयर हिज सूटकेस वॉज, बी है ही आस्किंग वेयर इज माई सूटकेस, सी है आस्किंग ही वेयर इज हिज सूटकेस, डी है ही में आस्क अबाउट हिज सूटकेस। तो 100 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए ही आस्क्ड वेयर इज ही आस्क्ड वेयर हिज सूटकेस वॉज। ठीक है। आई होप वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको अच्छा लगा होगा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्ज़ाम की से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको PDF और नोट्स और वीडियो लिंक मिल जाएंगे। ओके, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। थैंक्स।